Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 2 Aesop's Fable in English बाल भारती textbook in class 5. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है Aesop's Fables. बच्चों फेबल्स का मतलब क्या होता है? स्टोरी. जैसे हमारी लिए बहुत सारी स्टोरी होती है, लायन द माउस एंड द हर एंड द टोर्टोइस, द कैप्सूल एंड द मंकी, ऐसी स्टोरी होती ना. तो एसोप फेबल्स भी एक स्टोरी है. So let's begin our chapter. Fables are short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. अभी फेबल्स का मतलब क्या होता है? फेबल्स मतलब एक शॉर्ट स्टोरी की जैसी होती है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे हमने द हेर एंड द टोर्टोइस की स्टोरी पढ़ी होगी, द थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ी होगी, द हैंड विच लेड गोल्डन एग, द कैप्सूल एंड द मंकी, द लायन एंड द माउस. ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी बहुत पढ़ी होगी, लेकिन वो स्टोरी से हमें एक मॉरल भी मिलता है, एक लेसन भी हमें सीखने को मिलता है जो हमारे माइंड में हमेशा हमें याद रहता है और हम उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखते हैं. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. मतलब बहुत सारी स्टोरी कैसी होती है जिनमें एनिमल्स के कैरेक्टर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एनिमल जो सोचते हैं और ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं. बहुत सारी स्टोरी फेबल्स की स्टोरी में एनिमल्स रहते हैं जो इंसानों की तरह सोचते भी है और इंसानों की तरह एक्ट भी करते हैं. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. अभी यहाँ पे क्या कहा जाता है कि बहुत सारी स्टोरी जो है, हमारी जो शॉर्ट स्टोरीज जो लिखी गई है, जैसे द कैप्सूल एंड द मंकी, द हेर एंड द टोस्टर एंड द हैंड विच लेड कुंडल एग, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी है. लेकिन इसको किसने लिखी है? मतलब किसने लिखी है? ये जो हमारे जो एक ग्रेट पर्सन है जिनका नाम है एसोप. दिस इज द पिक्चर ऑफ एसोप. ये एसोप जो हमारे ग्रेट पर्सन है, उन्होंने हमारी लिए बहुत सारी फेबल स्टोरी लिखी हुई है. एसोप लिव हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. जो एसोप है, जो एसोप जो पर्सन है, जिनका जो इंसान है, वैसी बहुत सारी फेबल स्टोरी लिखी है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे जहन में हमेशा याद रहती है. लेकिन जो एसोप है वो कहाँ रहते थे 100 साल पहले? हमारी कंट्री ग्रीस में रहा करते थे. His story became so popular that people passed them from on from one from generation to हेलो generation. दोस्तों, मैं आशीष राजस्थान से. पता है ये नया लिया जूपी. ये गेम एकदम It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. ये अभी कहा जाता है कि जो हमारी जो स्टोरी है, शॉर्ट फेबल की स्टोरी है, उसको एक ग्रेट पर्सन ने लिखा है. जिनका नाम है एसोप. दिस इज द पिक्चर ऑफ एसोप. यहाँ पे एसोप का पिक्चर आप दे सकते हो. एसोप लिव हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. अभी जो एसोप इंसान है वो कहाँ रहते थे 100 साल पहले? एक कंट्री में रहा करते थे. जो कौन सी कंट्री में रहा करते थे? ग्रीस में रहा करते थे. उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फेबल स्टोरी लिखा है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वो स्टोरी हमें आज भी हमेशा याद है. हिज स्टोरी बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल पास देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मैनी ग्रो अप एंड saying that you use today are based on these fables. Here are टू वेल नॉन फेबल्स. अभी ये जो ग्रेट इंसान है, हमारे जो ग्रेट पर्सन है जिनका नाम है एसोप, उन्होंने बहुत सारी हमारे लिए स्टोरी लिखी है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. वो स्टोरी हमें आज भी हमेशा याद रहती है. लेकिन वो कहाँ रहा करते थे? 100 साल पहले हमारी कंट्री ग्रीस में रहा करते थे. उनकी स्टोरी इतनी फेमस पॉपुलर हो गई जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होने लगी. जैसे हमारे जो दादा रहते हैं, हमारे जो हमें कुछ अच्छी बात, वैल्यूएबल चीज़ें सिखाते हैं, अच्छे गोल्डन वर्ड सिखाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे पापा को सिखाते. अब पापा जो रहते हैं वो अपने बेटे को सिखाते हैं. तो बस वो एक जनरेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल से जो पीढ़ी रहती है वो पास होती जाती है. मतलब उनकी
इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी फेमस हो गई, इतनी हर तरफ फैल गई कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास होने लगी। जैसे जो हमारे जो दादा है वो पहले अपने अपनी जो बातें हैं गोल्डन वर्ड्स है, जो अच्छी बातें, वो किसको सिखाते थे? अपने हमारे फादर, हमारे पापा को सिखाते थे। अभी जो हमारे पापा है वो अपनी जो गोल्डन वर्ड्स है जो ग्रैंड फादर ने सिखाया था, हमारे दादा परदादा ने सिखाया था, वो अपने बेटे को सिखाते। तो ये जो फेबल्स है कि उनकी स्टोरी है, जो एसॉप फेबल की स्टोरी इतनी फेमस हो गई, वो हर तरफ हमारी कंट्री में अच्छी ग्रीस में अच्छी तरह से फैल गई थी, जिससे लोग खूब अच्छे से पढ़ने लगे और उनको स्टोरी में से बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी यहाँ पे एसॉप फेबल्स की 2 स्टोरी यू कैन सी। यहाँ पे पहले हम फर्स्ट स्टोरी फेबल स्टोरी की देखेंगे। फर्स्ट स्टोरी नेम इज द स्टैग एट द पूल। अभी फर्स्ट स्टोरी कौन सी है? द स्टैग एट द पूल। मतलब फेबल्स की स्टोरी में बहुत सारे एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं, जो एनिमल्स की तरह जो फेबल्स की स्टोरी बहुत सारे एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आशीष राजस्थान से। पता है जू द स्टैग एट द पूल। अभी यहाँ पे कौन सी स्टोरी है? द स्टैग एट द पूल में जैसे मैंने आपको बताया, फेबल्स की स्टोरी में ऐसे एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं जो इंसानी की तरह सोचते हैं और इंसानों की तरह एक्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर फेबल फर्स्ट स्टोरी, द स्टैग एट द पूल। अभी जो स्टैग हम किसको बोलते हैं? जो जिसको हम बारहसिंगा बोलते हैं, जो पूल के पास जा रहा है। वन डे अ ब्यूटिफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। अभी एक बार क्या होता है, एक ब्यूटीफुल स्टैग था, वो कहाँ पे जा रहा था? एक पुल के पास पानी पीने जा रहा था। सी, यहाँ पे आप स्टैग का पिक्चर देख सकते हो। वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। अभी एक बार जो स्टैग था, जो है जिसको हम हिंदी में बारहसिंगा बोलते हैं, वो कहाँ जा रहा था? वो एक पुल के पास पानी पीने जा रहा था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टैग, आप देख सकते हो। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। जैसे वो पानी पीने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए वो पुल के पास जाता है, पानी जैसे वो पुल के पास जाता है तो उसकी अपनी परछाई उस पानी में दिखाई देती है। He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. मतलब उसको बहुत सरप्राइज हो गया कि मतलब उसे पानी में है, जब वो पुल के पास पानी पीने के लिए जाता है, जो स्टैग रहता है, जब वो झुकता है तो उसे उसकी अपनी परछाई दिखाई देती है। वो पानी पीने के बजाय मतलब अपने आप को देखने लगता है कि गॉड ने मुझे कितना ब्यूटीफुल बनाया है, मेरी जो है जो सींग है वो कितनी ब्यूटीफुल है, अब मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, कितना खूबसूरत दिखता हूँ। How handsome I look, he said to himself. How beautiful are these curving antlers. अभी एंटलर्स हम किसको बोलते हैं? सींग को बोलते हैं, जो स्टैग के ऊपर है, जो बड़ी बड़ी, जिसको हम हिंदी में बारहसिंगा बोलते हैं। स्टैग उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी सींगें रहती है, वो बोलता है मेरी सींग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी एंड हाउ ग्रेसफुल दे लुक। अभी जो है स्टैग है वो पानी में अपनी परछाई देख रहा है और वो क्या बोल रहा है कि मैं तो कितना खूबसूरत हूँ, मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, मेरी जो एंटलर है, मेरी जो सींगे है वो कितनी ब्यूटीफुल है, मैं कितना स्मार्ट दिखता हूँ, मैं कितना खूबसूरत दिखता हूँ। मतलब पानी में अपनी परछाई को देख रहा है और अपनी तारीफ कर रहा है। Then he moved nearer and saw his leg reflected in the pool. फिर वो आगे चाहता है तो अपने लेग्स को देखता है, अपने लेग्स अपने पानी मतलब अपने लेग्स की परछाई पानी में देखता है। He was quite disgusted. Look at my legs. Oh, they are so ugly, all spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately एंटलर्स। अभी जब वो थोड़ी देर पानी पीने के लिए जाता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है और अपनी खूब तारीफ करता है कि गॉड ने मुझे कितना ब्यूटीफुल बनाया है, मेरी जो एंटलर्स है, मेरी सींगें कितनी ब्यूटीफुल है, मैं कितना खूबसूरत दिखता हूँ, मेरी जो बॉडी कितनी खूबसूरत है। लेकिन जब थोड़ी देर वो पानी पीने के लिए जाता है पुल के पास, तो वो अपने फिट को देखता है
बोलता है मेरे लेग्स तो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही अगली है, कि गॉड ने मुझे कितने बुरे लेग्स बनाए, कितने बेकार है, कि बोलते हैं ना मेरे सींग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन जो मेरे लेग्स हैं छोटे छोटे टाइनी जो फिट है वो बहुत ही बुरे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टैग है वो क्या करने आया है, वो पुल में पानी पीने के लिए आया है, लेकिन जब वो पानी पीने के पीता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है। वो बोलता है कि मेरी जो सींगे हैं, मेरी एंटर्स कितनी खूबसूरत है, मेरी बॉडी कितनी खूबसूरत है, लेकिन जब वो अपने पेट को देखता है तो क्या बोलता है, गॉड ने मेरे जो लेग्स को बहुत बुरा बनाया है, बहुत बुरे हैं, बहुत ही छोटे हैं। As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. At the same time, he picked up the scent of hunter with a quick turn. He bounded away. अभी जब वो पानी पीता है, नदी में पुल में पानी पीने लगता है, तो हर्ट जो स्टैग जो रहता है, जो 12 सिंगा रहता है, उसे किसकी सुनाई देती है, एक हंटर की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई हंटर है जो इस जंगल में शिकारी करने के लिए आ रहा है। तो वो क्या करता है, जब उसे जैसे मतलब हाँ, स्कैंट ऑफ हंटर मतलब उसे क्या पता चल जाता है, मतलब जो एनिमल्स को पता चल जाता है, जब वो जानवर जो एनिमल्स रहते हैं, जब वो जंगलों में घूमते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ उसके उनके अंदर गॉड गिफ्टेड ऐसा सेंस रहता है कि कोई शिकार करने आ रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है। तो उसे जैसे फौरन पता चलता है स्टैग को कि कोई शिकारी, कोई हंटर हमारे फॉरेस्ट में आया है, हमें हमें मारने के लिए आया है, तो वो फौरन वहाँ से भागता है। His legs carried with him swiftly into the forest. उसे पता चल जाता है कि कोई हंटर हमारे फॉरेस्ट में आया है, हमारे फॉरेस्ट में आया, नहीं तो वो एक हंटर जो है हमारे फॉरेस्ट में आया है, वो नहीं तो हमें मार डालेगा। तो वो उसे फील होते ही वो अपने लेग्स अपने वो रन करता है जंगल से, मतलब भागने लगता है। द हंटर्स वर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड। जब हंटर जो रहता है उसे देखता है, स्टैग को देखता है कि अरे मुझे एक शिकारी मिल गया, चलो मैं उसको शिकार करूंगा, लेकिन जो स्टैग इतनी स्पीडअप से भागता है कि वो जो हंटर रहता है उसकी स्पीडअप पकड़ ही नहीं पाता है। हंटर बहुत ही धीरे धीरे भागने लगता है, लेकिन जो स्टैग रहता है वो बहुत ही फास्ट भागता है। Soon the stag left the hunter for behind. फिर जैसे होता है, स्टैग क्या करता है, बहुत ही तेजी से भागता है कि हंटर से बच जाए, लेकिन हंटर से इतना धीरे धीरे भागता है कि उसकी स्टैग की स्पीड पकड़ नहीं पाता है। फिर हंटर उसे ढूंढने लगता है। Safe and out of hunter's reach, the stag slowed down suddenly without realizing he walked into a thicket. फिर क्या होता है, हंटर तेजी से उसे जंगलों में भागने लगता है और स्टैग को ढूंढता है, लेकिन स्टैग क्या करता है, स्टैग मतलब ट्रीज के पास छुप जाता है। There were trees with strong branches growing close together, and alas, the same antler of which he was so proud got caught in the thick growth. फिर क्या करता है, जब हंटर उसका पीछा करता है, हंटर जो रहता है शिकारी रहता है, वो बोलता है मैं स्टैग को पकड़ूंगा, लेकिन उसकी स्पीड, हंटर की स्पीड इतनी कम रहती है कि वो जो स्टैग की स्पीड को पकड़ ही नहीं पाती है। हंटर धीरे धीरे भागने लगता है, लेकिन जो स्टैग रहता है उतने स्ट्रॉन्ग से भागता है, इतने स्ट्रॉन्ग स्पीड से भागता है, इतनी हाई स्पीड से भागता है कि वो एक ट्रीज के पास छुप जाता है। फिर जैसे जैसे भागने लगता है, जो उसकी एंटलस रहती है ट्री के ब्रांचेस में क्या हो जाती है, फंस जाती है। जो एंटलस उसकी जो सींगें रहती है वो क्या होती है, ट्री के ब्रांचेस में मतलब फंस जाती है, जिसपे वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, फ़ख्र महसूस कर रहा था। The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more he entangled his antler got in the branches. मतलब वो क्या करता है, जब उसकी एंटलर्स, जो उसकी सींगें रहती है ट्री के ब्रांचेस में क्या होती है, फंस जाती है। वो इतना निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एंटलर्स को निकालने की कोशिश करता है, जिसकी जो एंटलर्स से सींगे हैं वो ट्रीज के ब्रांचेस में और फंसते जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंटलर्स है वो उसकी एंटलर्स कैसी फंसी हुई है। जो स्टैग है मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा है, ट्री के पास आ गया, लेकिन जो ट्री के ब्रांचेस में उसकी जो एंटलर्स है ट्री के ब्रांचेस में फंस गई है। वो बहुत निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसपे वो बहुत प्राउड फील करता था, मेरी जो सींगे है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वंस अगेन द स्टैग could hear the hunters drawing close and grew afraid. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. कि जैसे जैसे उसे पता चलता है कि हंटर हमारे हंटर उसके करीब आने वाला है, तो वो क्या करता है, वो बहुत कोशिश करता है, जो फिर इतनी मुश्किल के बावजूद उसकी जो एंटलर्स रहती है उस ट्री के ब्रांचेस से निकल जाती है।
वो इतने पैर मारता है, इतने पैर मारता है कि जिससे जो उसकी ट्री की जो ब्रांच मतलब जो उसकी सींगे हैं मतलब जो स्टैग रहता है मतलब वो अपने पीठ इतने पाँव मारता है, अपने इतने पाँव मारता है तो उसकी एंटलस से जो उसकी एंटलस है जो ट्री के ब्रांचेस में फंसी है अच्छी तरह से उसकी सींगे उस ट्री के ब्रांचेस से निकल जाती है। आई रियलाइज नाउ डेट माई अगली फीट सेव माई लाइफ। फिर उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरे जो पाँव हैं, मेरी जो अगली फीट है उसने मेरी जान बचाई, जिनको मैं बुरा समझता था। मैं अपने पाँव को बुरा समझता था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एटलर बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग डेट आर द मोस्ट यूजफुल टू अस। अभी वो जो स्टैग रहता है उसे क्या रियलाइज़ होता है, जिस पे मैं प्राउड फील करता था, जिस पे मैं फ़ख्र महसूस करता था, उसने तो आज मैं उसकी वजह से मर जाता। लेकिन जो मेरे पाँव थे जो मेरे फीट थे, मेरे पाँव को मैं बुरा समझता था कि मेरी गॉड ने मेरे लेग्स को बहुत बुरा बनाया है, लेकिन अगर मेरे लेग्स नहीं होते तो मेरी जान चली जाती, मैं मर जाता। लेकिन वो जब ऐसे वो उसे उतना रियलाइज़ होता है कि मुझे हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। गॉड ने मुझे अच्छा बनाया है, मुझे हर चीज़ अच्छी दी है। मुझे ऐसा कभी बुरा नहीं फील करना चाहिए, बैड नहीं फील करना चाहिए कि मेरे गॉड ने मेरी ऐसी चीज़ पैर को बुरा बनाया है जिन पर मैं फ़ख्र महसूस करता था, अपनी सींगों पे, अपने एंटर्स पे फ़ख्र महसूस करता था। आज वो मेरी जान ले लेते, लेकिन मेरे जो पैर है आज मेरी जो जान बची है मेरे अगली फीट की वजह से बची, जिनको मैं बुरा समझता था। इसीलिए बच्चों इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, हमें किसी भी चीज़ को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम जिस चीज़ को अच्छी समझते हैं वो हमारे लिए बुरी साबित होती है, जिसको हम बुरा समझते हैं वो हमारे लिए अच्छी साबित होती है। लेकिन हमें हमेशा हर हाल में हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, गॉड ने हमें अच्छा बनाया है। अभी हम सेकेंड स्टोरी देखेंगे, द डॉग इन द मैंजर। अभी मैंजर हम किसको बोलते हैं, एक प्लेस, एक लॉन्ग बॉक्स, जो एक बड़ा सा बॉक्स जो कैटल शेड में है। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। वंस अ डॉग वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन। एक बार की बात है कि डॉग था, वो अपने लिए एक अच्छी सी जगह का तलाश कर रहा था जहाँ पे वो लेट सके। He came to Menger and of an ox and jumped onto the hay to rest। फिर वो कहाँ पे आ जाता है, ऑक्स हम किसको बोलते हैं, बैल को बोलते हैं। वो बैल की जगह में आ जाता है, वहाँ पे कूद के और उसकी सूखी घास में सोने लगता है। अभी यहाँ पे एक टाइम की बात है, जो डॉग क्या है उसे एक कंफर्टेबल प्लेस की तलाश रहती है, जिसको हम मैंगर बोलते हैं, जो एक बॉक्स की तरह होता है जहाँ पे मतलब कैटल शेड, जहाँ पे ऑक्स वगैरह रहा करते हेलो हैं। दोस्तों, मैं आशीष। अभी यहाँ पे देख सकते हो, अभी जो डॉग था उसे किसकी तलाश थी, जो डॉग था उसकी किसकी तलाश थी, डॉग एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ पे वो अच्छे से रह सके। अभी मैंगर हम किसको बोलेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स जहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स जो कैटल शेड में होता है, जहाँ पे जो ऑक्स वगैरह रहते हैं ना, जहाँ पे ऑक्स वगैरह लोग रहते हैं, बहुत सारे ऑक्स बफेलो रहते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा एक बॉक्स होता है जिसको हम मैंगर बोलते हैं। तो डॉग को किसकी तलाश थी, एक कंफर्टेबल प्लेस की तलाश थी जहाँ पे वो अच्छे से रह सके। तो वो कहाँ पे आता है, कैटल शेड में आता है, यहाँ पे ऑक्स रहा करता है। It was very hot afternoon. After a while, the ox returned from the field. He had worked hard in the hot sun and was not quite hungry. मतलब बहुत ही हॉट आफ्टरनून था, बहुत ही तेज़ धूप थी, जब यहाँ पे बैलों से बहुत फील्ड में काम कराया जाता है, उनसे बोलते हैं ना, हल जुताया जाता है। जब ऑक्स बहुत फील्ड में बहुत काम किया रहता है तो वो रेस्ट लेने के लिए कहाँ पे आता है, अपने कैटल शेड में आता है। He had worked hard in the hot sun and was now quite hungry. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. फिर क्या होता है, जब बहुत तेज़ धूप रहती है, जब मतलब ऑक्स लोग से बहुत फील्ड में काम कराया जाता है, खेतों में बहुत काम कराया रहता है,
जब वो ऑक्स जब अपना सारा काम कर लेता है, जब अपने कैटल शेड में आता है, जब अपने घर में आता है, एंड ये ऑक्स के घर को हम क्या बोलते हैं, कैटल शेड को बोलते हैं। जब ऑक्स अपने घर में आता है तो क्या करता है, बहुत भूखा रहता है, उसे बहुत तेज़ भूख लगी रहती है, तो वो अपने कैटल शेड में आता है। वो उसे इतनी भूख लगी रहती है, वो बोलता है कि मैं अपनी सूखी घास को खाऊंगा, अपनी है को खाऊंगा, जहाँ पे डॉग बैठा रहता है। However, when he reached for the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to bark loudly at the ox. फिर क्या होता है, जब जैसे जो ऑक्स क्या रहता है, जैसे है सूखी घास खाने का आता है, डॉग के पास आता है, जब डॉग के पास आता है, जैसे जब कैटल शेड जब जब ऑक्स अपने कैटल शेड अपने घर में आता है, सूखी घास खाने के लिए आता है, तो जब अपने कैटल शेड में जाता है ही खाने के लिए जाता है, सूखी घास खाने के लिए जाता है, तो डॉग उसको देख के बाक करने लगता है, गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। However, then when he reached the हेलो दोस्तों, मैं आज However, when he reached for the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to bark loudly at the ox. Each time that the box came near the hay, the dog neighed and barked and stamped at the box. He would not allow the ox to eat this hay. अभी क्या होता है, जब जब ये जो रहता है ऑक्स अपने फील्ड में बहुत काम किया रहता है, खेतों में बहुत काम किया रहता है, जब वो खाना खाने के लिए अपने कैटल शेड में आता है, अपने घर में आता है, तो डॉग को देखता है कि डॉग उसके घर में उसके बॉक्स पे बैठा हुआ है, सूखी घास के ऊपर बैठा हुआ है। फिर डॉग जैसे ऑक्स को देखता है तो उसे चिल्लाने लगता है, गुर्राने लगता है, भौंकने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसे बिल्कुल वो है घास खाने के लिए नहीं देता है। Oxen are generally पीस लविंग पेशेंट एनिमल। अभी जो ऑक्सन रहते हैं, ऑक्सन जिनको हम बैल बोलते हैं, वो कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं और बहुत सब्र करने वाले, बहुत ही लविंग एनिमल्स रहते हैं, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। बट फाइनली द गॉड गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली, डॉग इफ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट, but you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? But don't begrudge other what you don't enjoy yourself. फिर क्या होता है, जो ऑक्सन रहते हैं, जो बैल जो रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, बहुत ही शांत एनिमल्स रहते हैं, बहुत ही सीधे साधे रहते हैं, बहुत ही सीधे रहते हैं। उन्हें बिल्कुल, अगर उन्हें कोई परेशान भी करता है तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन फिर बाद में जो ऑक्स है, ऑक्स को गुस्सा आता है कि तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, ना ही तुम मुझे खाना खाने दे रहे हो, ना ही खुद ही खा रहे हो। फिर ऑक्स क्या बोलता है, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है, अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अगर मेरा फूड मुझसे शेयर भी करना चाहोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल चिल्लाने नहीं चाहूँगा, चलो हम लोग मिल बांट के खाना खाएंगे। लेकिन तुम तो मुझे परमिशन ही दे रहे, मुझे अलाउ नहीं कर रहे कि मैं अपना फेवरेट फूड, अपनी फेवरेट है को खा सकूँ, मतलब मैं अपनी फेवरेट सूखी घास को खा सकूँ। लेकिन तुम्हें तो पता है, लेकिन मुझे तो मालूम है तुम घास नहीं खाते। जैसे आपको पता होगा, डॉग जो होता है वो घास खाता है, नहीं खाता है, वो तो बोन खाता है और सब्जी रोटी या दूसरे फूड को खाता है, राइस खाता है। लेकिन जो ऑक्स रहता है, वो ऑक्स तो है खाता है। वो क्या बोल रहा है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम ना ही मेरे फेवरेट फूड को बिल्कुल खाने, ना खुद ही खा रहे हो, ना ही मुझे खाने दे रहे हो, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। ये ऐसा कौन बोलता है, ऑक्स बोलता है। But you neither eat the hay allowed to me enjoy it. It is no use of you. Then why don't you let me have my favorite food? Don't begrudge others what you don't enjoy yourself. अभी begrudge का मतलब क्या होता है, मतलब हमें जलना हसद नहीं करना चाहिए। अभी एट द लास्ट में ये जो रहता है ऑक्स, उसको क्या बोलता है, ऑक्स डॉग को क्या बोलता है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, ना ही तुम खुद ही खा रहे हो, ना ही मुझे खाने दे रहे हो। क्या मैं, अगर मेरा फेवरेट फूड है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ये तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, ना ही खुद ही खा रहे हो, ना ही मुझे खाने दे रहे हो। लेकिन तुम्हें
तुम्हें ये तो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। जैसे आपको पता होगा जो डॉग रहता है वो घास नहीं खाता, वो तो बोन्स खाता है और दूसरी फूड को खाता है, राइस चपाती ये सब चीज़ें खाता है। लेकिन जो ऑक्स रहता है वो तो है खाता है, घास खाता है। वो क्या बोलता है, तुम दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो, हमें किसी से जलन हसद नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे किसी को काम नहीं है, जो तुम्हारे किसी के काम नहीं है, तुम क्यों किसी को परेशान कर रहे हो। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अभी हम मीनिंग देखेंगे। स्टैग का मतलब क्या होता है, मेल डियर, जिसको एक मेल डियर, जिसको हम हिरन की तरह दिखता है। स्माइली हम किसको बोलते हैं, वेरी लॉन्ग एंड थिन, जो बहुत ही लंबा और पतला। स्टेटली का मतलब ग्रांड। ब्रूडिंग यानी थिंकिंग सैडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ही बुरा सोचना लंबे समय तक। हॉट एंड स्ट्रेल वेरी क्लोज टू अबाउट टू कैच हिम। थिकेट यानी व्हेन मैनी ट्रीज बुश एक्सेट्रा क्लोज, मतलब बहुत सारे जहाँ पे ट्रीज हो और बुशेस हो, जो जो झाड़ों में बिल्कुल फैले हुए हो। मैंगर का मतलब क्या होता है, लार्ज ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड। कैटल ईट है कैप फॉर अ लिविंग द मैंगर। मतलब मैंगर का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा बॉक्स जो काऊ के कैटल शेड में रखा जाता है, जहाँ पे वो घास खाते हैं। हे मनी कट एंड ड्राई ग्रास एज यूज एज फूड फॉर एनिमल्स। एक हम इसको बोलते हैं, एक सूखी घास को बोलते हैं जो एनिमल्स खाते हैं। Stall, a part of cattle shed or stable. Generally, each animal has one stall for its stall. हम किसको बोलते हैं, एक एनिमल्स का एक स्टॉल बनाना, उनके लिए रहने का एक जगह बनाना जहाँ पे एनिमल्स रह सकें। Beggars यानी for unwilling to be unhappy that someone who is getting something, मतलब उससे मतलब किसी को मतलब हसद करना, जलन करना, किसी को परेशान करना।